हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.2 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉब्लम ऑन एजेस। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 7:1. 4 years ago the ratio of their ages was 19:1. What will be the मदर एज 4 year फ्रॉम नाउ? आपसे पूछ रहा है मदर की एज आज से 4 साल बाद कितनी होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम प्रेजेंट एजेस को कर लेंगे अज्यूम। तो हम लोग लिखेंगे लेट, यहाँ पे दो लोगों की एज के बारे में बात कर रहे हैं, एक मदर और उसकी डॉटर। तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड her daughter be X and Y years respectively। क्या लिखा आपने कि आपने मदर की आज की प्रेजेंट एज ले लिया है X और जो उनकी डॉटर है उनकी प्रेजेंट एज ले लिया है Y। तो अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो फ्रॉम गिवन कंडीशंस। चलिए बताइए पहली कंडीशन क्या दी हुई है आपको? आपको कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर, रेशियो लेना है। अभी माँ की एज कितनी है? एक्स अपॉन उसकी लड़की की एज कितनी है? वाई। ये हो गया उनका रेशियो। हुआ इस कितना दिया हुआ है? 7:1 यानी 7/1 दिया हुआ है ऐसा। यहाँ पे देखिए 1 डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। y यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 7 × y 7y यानी x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 7 × y। इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक। अब देखिए अब क्या बोल रहा है? 4 years ago, मतलब आज से 4 साल पहले। अब देखिए 4 साल पहले की एज कैसे निकालेंगे? अगर मैं बोलूँ आज मेरी एज अगर 20 years है तो आज से 4 साल पहले कितनी रहती, कैसे निकालूंगा मैं? इससे 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितने ईयर्स हो जाएंगे? 16। यानी क्या करते हैं, आपको जितने साल पहले की एज निकालना है आप प्रेजेंट एज में से उतने एज को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं 4 years ago की, कब की बात करते हैं? 4 years ago की। तो जो माँ की एज है वो कितनी हो जाएंगी? x - 4 है ना, अभी x है, 4 साल पहले कितने रहेंगे? x - 4। उनके डॉटर की एज कितनी हो जाएंगी? अभी कितनी है? y। 4 साल पहले कितने रहेंगे? y - 4। क्या बोल रहा है? इनका जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 19:1। कितना रहेगा जी? 19:1। तो किस किस का? माँ और बेटी की एज। तो ऊपर माँ की एज अभी कितनी है? x। 4 साल पहले कितनी रही होंगी? x - 4। अभी बेटी की एज कितनी है? y। 4 साल पहले कितनी रही होंगी? y - 4। इनकी एज का रेशियो कितना दिया हुआ है जी? 19/1 दिया हुआ है। 1 से डिवाइड करने में कुछ चेंज होता है क्या? नहीं। यहाँ पे y - 4 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा आपको? x - 4 = 19 × y - 4 मिलेगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए अब इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से? x - 4 जैसा था वैसा ब्रैकेट होगा, ऊपर 19 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 19 × y 19y माइनस यहाँ पे 4 × 19 करना है। 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 + 3 7 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से आपको। यहाँ से आप क्या करेंगे? x और y को एक साथ लेके आ जाइए। तो x जैसा था वैसा, या तो फिर ऐसा करते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है क्या? x = 7y है, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। जहां पे x है उसके जगह 7y, तो क्या मिलेगा? 7y। जहां पे था x की जगह लिख दिया 7y - 4 = 19y - 76। कहां से लाए जी वाली वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेके आए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब y को एक साथ लेके आइए, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेके आइए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? +19y है, यहाँ पे +7y, इधर गया तो -7y। यहाँ पे -4 जैसा था वैसा, यहाँ पे -76, यहाँ पे गया तो +76। मतलब क्या मिला? 76 में से 4 गया तो कितना मिलेगा जी? 72। यहाँ पे आपका 19 में से 7 गया तो कितना बचेगा जी? 12y। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? y की चाहिए। 12 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 72/12 यानी y की वैल्यू क्या मिल जाएंगी जी? 12 के टेबल में 72 आता है क्या? हाँ जी आता है। 12 6 72 आएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी?
6 आ गई। तो पुट करो y की वैल्यू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलेगा जी आपको? x की वैल्यू है 7 इंटू वाई, यानी x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 6। 7 6 जा कितना आ जाएगा? 42, यानी प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी आ रही है जी? 42 ईयर्स। कितनी आ रही प्रेजेंट एज ऑफ मदर? 42 ईयर्स आ रही। अब लेकिन आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? व्हाट विल बी मदर्स एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ। आपसे पूछ रहा है आज से 4 साल बाद कितनी रहेंगे। तो कितनी रहेंगी? आज कितनी है? x, तो 4 साल बाद कितनी रहेंगी? x प्लस 4। x की वैल्यू अभी आपने निकाला, कितना निकाला जी? x की वैल्यू अभी हमने निकाला है 42। क्या निकाले? x की वैल्यू 42, तो आ जाएगा 42 प्लस 4। 42 प्लस 4 कितना होगा? 46, यानी 4 साल बाद मदर की एज कितनी रहेंगी? 46 ईयर्स। इजी है, वर्ड प्रॉब्लम है, आपको बस ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता आना चाहिए। मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे, आराम से आ जाएंगे। अगला देखिए, जैसे द एजेस ऑफ निशी एंड विनी आर इन द रेशियो 6:5 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 9 years the ratio of their ages will be 9:8. What is the difference from in their ages? दोनों की एज को अज्यूम कर लो, तो क्या लिखेंगे जी? सेम चीज, लेट कौन सी एज अज्यूम करते हैं? प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशी एंड विनी बी x and y years रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या लिखा जी मैंने निशी की एज को ले लिया हूं x, और जो विनी है उसकी एज को ले लिया y। क्या कह रहा है? फ्रॉम गिवन कंडीशंस। क्या कंडीशंस है जी? यहां पे आपको दिया हुआ है कि तो निशी और विनी की एज का रेशियो, निशी की एज कितनी है जी? x अपॉन विनी की एज कितनी है? y। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 6:5। यहां पे हम क्या कर सकते हैं? हम एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, हमको यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेंगी? कॉमन मल्टीपल अगर ले लूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएंगी 6k, y की वैल्यू मिल जाएंगी 5k। जहां पे क्या रहेगा? वेयर k इज अ कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल वाला कंसेप्ट मालूम है सबको? ये रेशियो 6:5 कैसे आया होगा? आपने कोई ना कोई कॉमन वैल्यू काटने के बाद ये रेशियो बना होगा। तो अज्यूम करो कि हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? k से। तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 6k, y की वैल्यू क्या मिलेंगी? 5k। जहां पे k क्या है? कॉमन मल्टीपल, यानी वो ऐसी वैल्यू है जिसको काटने के बाद आपका जो गिवन रेशियो है वो बनता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज समझे? आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब देखिए, हम लेंगे हमारी सेकेंड कंडीशन। क्या बोल रहा है? आफ्टर 9 years। तो आफ्टर 9 years 9 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएंगी? पहले जो आपका निशी थी उसकी एज कितनी थी? x। 9 साल बाद क्या हो जाएंगी? x प्लस 9। जो विनी थी उसकी एज थी y। अब 9 साल बाद कितनी हो जाएंगी? y प्लस 9 होगा। तो चलो, इनका रेशियो दिया हुआ है, तो हम पहले क्या लेंगे? निशी की एज अपॉन विनी की एज। 9 साल बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा? x प्लस 9, y प्लस 9। तब इनका रेशियो कितना आ रहा है जी? 9/8 आ रहा है। आपके पास x की वैल्यू है क्या जी? x और y दोनों की वैल्यू आपके पास कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से। x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 6k। पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 6k प्लस 9 अपॉन y की वैल्यू क्या लेंगे? 5k। तो आएगा 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 9/8। कहां से उठाए जी वाली वैल्यूज? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। याद रखना, कॉमन मल्टीपल वाले मेथड से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे वाले मेथड लगाओगे ना, सबसे सेफेस्ट मेथड है। हर टाइप का आंसर आप जल्द से जल्द निकाल सकते हैं इससे। तो चलिए बताइए, अब क्या मिलेगा आपको? अब आपको वैल्यूज को करना है जी क्रॉस। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। 8 इंटू 6k प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 जैसा था वैसा 5k प्लस 9। यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? 6 8 जा कितना आएगा जी? 48k प्लस 8 9 जा कितना आएगा? 72 इज इक्वल टू 5 9 जा कितना आएगा? 45k प्लस 9 9 जा कितना आएगा जी? 81 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए, यहाँ पे प्लस 45 के इधर आया तो माइनस 45 के, तो क्या मिलेगा?
48 के माइनस 45 के इज इक्वल टू 81 जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 72 इधर गया तो माइनस 72, 48 में से 45 गया तो कितना बचेगा जी 3 के इज इक्वल टू 81 में से 72 गया तो कितना बचेगा जी 9 बचेगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितने मिलेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 3 के टेबल में 9 आता, हाँ जी कितने था 3 था, यानी के की वैल्यू कितनी हो गई जी आपकी 3। कितनी मिली के की वैल्यू 3 मिल गई। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब आप प्रेजेंट एज निकाल सकते दोनों के, आराम से निकाल सकते। वैसे हमको पूछा क्या है यहाँ पे, हमको पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस नाउ, यानी प्रेजेंट एज में उनका डिफरेंस क्या है, यानी हमको x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए है ना, हमको क्या चाहिए डिफरेंस इन एजेस, मतलब दोनों के एज को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालिए। क्या वैल्यू है, पहले वाली की एज है x, दूसरे वाली की एज है y, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा x माइनस वाई। x की वैल्यू कितनी निकाले आपने 6 के, माइनस y की वैल्यू कितनी निकाले 5 के, 6 के में से 5 के गया तो कितना बचेगा के, तो उनके बीच का डिफरेंस इन एज कितना आ रहा के की वैल्यू कितनी है 3, तो दोनों के एज में कितने का डिफरेंस है जी 3 इयर्स का। समझा, इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा। अभी मैं चाहता तो पहला क्वेश्चन भी सेम मेथड से सॉल्व कर सकता था, क्यों नहीं किया, यहाँ पे डिवीजन में क्या वैल्यू आ रही थी 1, जब भी डिवीजन में 1 आता तो आंसर डायरेक्ट निकल जाता है, तो वहां पे टेंशन लेने की जरूरत रहती है क्या, नहीं। टेंशन इस टाइप के क्वेश्चंस पर रहती है जहाँ पे रेशियो की वैल्यू अलग अलग होती है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या लेते हैं कॉमन मल्टीपल। समझा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित एंड हिज फादर आर इन द रेशियो 2:5, 4 year hence the ratio of their ages become 5:11 respectively. What was the father age 5 years ago? फिर से पिछले टाइप जैसा क्वेश्चन है, क्या करेंगे जी हम अमित के एज को ले लेंगे x, फादर के एज को ले लेंगे y, तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित एंड हिज फादर बी x and y years respectively। ले लीजिए अमित की एज ले लिए x और उसके फादर की ले लिए y, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन। चलिए बताइए क्या दिया हुआ है जी आपको, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है। पहली कंडीशन प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज फादर, अमित की एज कितनी है x अपॉन रेशियो बोल रहा है करके अपॉन फादर की एज कितने उसके y, आर इन द रेशियो कौन सा 2:5 है क्या जी ऐसा। अब क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में लेते हैं कॉमन मल्टीपल, क्या ले लूं कॉमन मल्टीपल के ले लूं, तो x की वैल्यू कैसे इक्वल मिल जाएंगी 2k से, y की वैल्यू कैसे इक्वल मिल जाएंगी 5k से, वेयर k इज अ कॉमन मल्टीपल, या तो आप लिखो लेट k बी अ कॉमन मल्टीपल, वैसा लिख लेते हैं, शायद पिछले केस में वैसा लिखे थे अपन, लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट समझ में आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर इक्वल रहेगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा डिनोमिनेटर से, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये काय की एज होगी अमित की, ये काय की एज होगी उनके फादर की। 4 year hence, आज से 4 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 4 year hence का मतलब समझा, 4 years hence का मतलब होता है आफ्टर 4 year, आफ्टर 4 year। अमित की एज अभी कितनी है x, 4 साल बाद कितनी हो जाएंगी जी x + 4 अपॉन उसके फादर की एज अभी कितनी है y, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएंगी जी y + 4 हो जाएंगी। तो बोलता है इनका रेशियो जो रहेगा वो क्या बन जाएगा जी 5/11 बन जाएगा, बनेगा। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x की वैल्यू है 2k, y की वैल्यू है 5k, पुट कर दो यहाँ पे, x के जगह क्या लिखूंगा मैं 2k + 4 अपॉन y के जगह क्या लिखूंगा जी मैं 5k + 4 इज इक्वल टू 5/11। कहाँ से आई जी ये सब वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आई। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक, समझा पक्के में। अब चलिए यहाँ पे 11 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 11 × 2 कितना आएगा जी 22k प्लस 11 × 4 कितना आएगा जी 44 इज इक्वल टू यहाँ पे 5k + 4 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 5 5 = 25k प्लस 5 4 = 20, k वाली टर्म्स को एक साथ लेके आओ, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लेके आओ, 44 जैसा था
वैसा यहाँ पे +20, इधर गया तो -20। 25 के जैसा था वैसा यहाँ पे +22 के, इधर गया तो -22 के। 44 में से 20 गया, कितना बचेगा जी? 24। 25 में से 22 गया, कितना बचेगा जी? 3 के। हमको काय की वैल्यू चाहिए? के की। यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 24/3। 3 के टर्म में 24 आता है क्या? हाँ जी। कितने था? 3 8 दा 24। तो के की वैल्यू कितनी मिल गई जी? 8 मिल गई। मिल गई? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? हमको चाहिए व्हाट वाज फादर्स एज 5 years ago। 5 साल पहले फादर की एज कितनी थी? फादर की प्रेजेंट एज क्या है जी? y है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है जी? y की वैल्यू कितनी है? 5 के, यानी 5 इंटू के की वैल्यू कितनी है? 8। 5 8 से कितना आ गया जी? 40। लेकिन हमको प्रेजेंट एज चाहिए क्या? नहीं। कौन सी चाहिए? 5 साल पहले। तो आप लिखेंगे 5 years ago। 5 साल पीछे जा रहे तो एज कम होंगी कि बढ़ेंगी? कम होंगी। कितनी कम होंगी जी? अभी कितनी है? 40। उसमें से 5 घटा दो, 40 में से 5 गया तो कितना बचेगा जी? 35। तो 5 साल पहले फादर की एज कितनी आएंगी? 35 years। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा? अब कंसेप्ट क्लियर हो गए? ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे इससे पहले किए हैं। कंसेप्ट अप्लाई करो और आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5 एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 44। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर? आपसे 8 साल बाद क्या एज होंगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन लेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। यानी मैंने ए की एज ले लिया हूं एक्स, पी की एज ले लिया हूं वाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फ्रॉम गिवन कंडीशन। बताइए जी क्या दिया हुआ है आपको? आपको कह रहा है रेशियो ए और बी का। ए की एज कितनी है? एक्स अपॉन बी की एज कितनी है? वाई। कौन से रेशियो में बोल रहा? 6/5 रहेगा। क्या करेंगे? लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 6 के। वाई की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 5 के। कैसे लिए समझा? लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यानी वैसी वैल्यू जो काटने के बाद ये रेशियो बनाऊंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, आपके पास वाई की वैल्यू आ गई के टर्म्स में। अब देखो आपकी दूसरी कंडीशन। ऑल्सो क्या दिया हुआ है जी आपको? सम ऑफ देयर एजेस। सम कैसे निकालते? दोनों की एज को ऐड कर दो। ए की एज कितनी है? एक्स प्लस बी की एज कितनी है? वाई। दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपको? 44 दिया हुआ है। तो पुट कीजिए वैल्यू। एक्स के जगह क्या आएगा? 6 के। वाई के जगह क्या आएगा? 5 के इज इक्वल टू 44। कहां से लाए जी वैल्यूज? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेके आए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए क्या मिलेगा फिर आपको? 6 के प्लस 5 के कितना हो जाएगा? 11 के इज इक्वल टू 44। यहाँ पे 11 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। तो बताइए के की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 11 के टेबल में 44 आता है क्या? हाँ जी। कितने जा? 4 जा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई जी? 4 आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 से बताइए एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी? 6 इंटू के, यानी 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 आएगा। और y की वैल्यू क्या आएंगी? 5 इंटू के आएगा। 5 इंटू के यानी 5 इंटू 4, 5 4 दा कितना आएगा? 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए की मिल गई 24 और प्रेजेंट एज ऑफ बी मिल गई 20। आपको क्या बोल रहा है? रेशियो निकालो इनकी एज का। कितने साल बाद? 8 साल के बाद। कितने साल के बाद? 8 साल के बाद। तो आप लिखेंगे आफ्टर 8 ईयर्स। जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स ए की एज अभी कितनी है? एक्स। बी की एज अभी कितनी है? वाई। 8 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएंगी? एक्स प्लस 8। बी की एज कितनी हो जाएंगी? वाई प्लस 8। एक्स की वैल्यू एक्स कितना है? 24। तो आ गया 24 प्लस 8 अपॉन वाई की वैल्यू वाई कितना है? 20 प्लस 8।
24 प्लस 8 कितना हो जाएगा जी 32 अपॉन 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा जी 28। दोनों के दोनों कोई टेबल में आते हैं क्या? दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना। 4 8 जा 32, 4 7 जा 28। तो क्या आएगा आंसर 8/7। क्या आएगा जी आंसर 8/7। उम्मीद है क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, सबको समझ रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको ऐसा कंसेप्ट बनाना आ जाए तो क्वेश्चन आसान रहते हैं। अभी देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फरा गॉट मैरिड 8 years अगो, यानी फरा की मैरिज 8 साल पहले हुई है। टुडे हर एज इज 1/2/7 times of her age at the time of her marriage. At present her daughter age is 1/6 of her age. What was her daughter age 3 years ago? देखो बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज ले लेते हैं। फरा की प्रेजेंट एज x ले लेते हैं, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फरा एंड हर डॉटर बी x and y years रिस्पेक्टिवली। फरा की एज हमने x ले लिए और उसके डॉटर की y ले लिए। अब देखो फ्रॉम गिवन कंडीशन, अब थोड़ा गौर से देखने वाले क्वेश्चन में बहुत घुमा फिरा के दिया है। टुडे हर एज इज, किसकी बात कर रहा है? फरा की। फरा की आज की एज कितनी है? x, तो x प्रेजेंट एज, इज बोला तो इज इक्वल टू 1/2/7 times, 1/2/7 times हर एज एट टाइम ऑफ हर मैरिज। इसकी मैरिज कब हुई है? 8 साल पहले, है ना। तो अभी कितनी एज है उनकी? x, तो 8 साल पहले कितनी रही होंगी? x - 8। तो 1/2/7 times x - 8। कैसे निकाले समझा पक्के में? यानी क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू, कभी भी ऐसा रेशियो रख के सॉल्व करते क्या? नहीं, डिवीजन में 7 है, 7 1 जा 7, 7 + 2 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9/7 times x - 8। यहाँ पे 7 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा? 7x इज इक्वल टू, ब्रैकेट करो ऊपर 9 जाएगा अंदर, तो क्या मिलेगा? 9x - 8 9 जा 72 आएगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे +7x, उधर गया तो -7x, यानी 9x में से क्या कैंसिल हो गया? 7x, और यहाँ पे -72, इधर गया तो +72, यानी 72 इज इक्वल टू 9x में से 7x गया तो कितना बचेगा जी? 2x। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए जी? x की चाहिए। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, यानी 72/2, 72/2, यानी x की वैल्यू कितनी मिलेंगी जी? मेरे को x की वैल्यू मिलेंगी 36 मिलेंगी, यानी प्रेजेंट एज ऑफ फरा कितना हो गया? 36। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट। ठीक है, अब ये सेकेंड कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझे कि अब हम सेकेंड कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हर डॉटर एज इज, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर क्या लीजिए हमने? 1। तो हर प्रेजेंट एज इज, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज 1/6 ऑफ हर एज। एट प्रेजेंट की बात कर रहा है, एट प्रेजेंट फरा की एज कितनी है? x है, यानी y की वैल्यू क्या आएंगे? 1/6 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है जी? 36। तो y की वैल्यू 6 के टेबल में 36 आता है, हाँ जी, कितने था? 6, यानी प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर कितना हो गया जी? 6 हो गया। हमसे क्या पूछा है? व्हाट वाज हर डॉटर एज 3 years अगो। आपसे पूछ रहा है डॉटर की एज 3 साल पहले कितनी थी। तो डॉटर्स एज 3 years अगो, 3 साल पहले, 3 छोटी रही होंगी, है ना। क्या रहेंगी? y - 3, यानी 6 में से 3 क्या, क्योंकि y की वैल्यू 6 है। कितना आएगा जी? 3 years। तो 3 साल पहले वो कितने साल की थी? 3 साल की। सीधी बात है, अगर आज 6 साल की है तो 3 साल पहले कितने की रही होंगी? 3 साल की। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस आपको कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द एज ऑफ अ मदर टुडे इज थ्राइस ऑफ हर
daughter. After 12 years, the ages of the mother will be twice that of her daughter. The present ages of daughter is. तो चलिए मदर की एज ले लेंगे x, डॉटर की ले लेंगे y. तो आप लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर daughter be x and y years respectively. आएगा ऐसा? तो चलिए देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशंस क्या दिया हुआ है जी हमको. फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है. मदर एज टुडे, मदर की एज अभी कितनी है जी x. इज बोला तो इज इक्वल टू थ्राइस यानी 3 टाइम्स किसका, हर डॉटर. नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ रही, 3y डायरेक्ट आ रही थी. यहाँ पे वो कॉमन मल्टीपल लेने की जरूरत है क्या, नहीं. इक्वेशन नंबर 1. अगला क्या बोल रहा, आफ्टर 12 ईयर्स. तो आफ्टर 12 ईयर्स जो उसकी मदर की एज है अभी x है, तो 12 साल बाद कितनी हो जाएंगी जी, x प्लस 12 हो जाएंगी. होगी द एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर कितनी होगी, x प्लस 12 विल बी यानी इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 टाइम हर डॉटर. डॉटर की एज अभी कितनी है जी, y है, तो 12 साल बाद कितनी हो जाएंगी जी, y प्लस 12 होगी. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको. x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 12 2 कितना आएगा जी 24. x की वैल्यू कैसे इक्वल है 3y से, तो जहां जहां पे x है उसकी जगह में क्या लिख सकता, 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 24. कहां से लाया जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लाया कि x की जगह में क्या लिख सकता हूं 3y लिख सकता. यहाँ पे प्लस 2y इधर गया तो माइनस 2y, यहाँ पे प्लस 12 इधर गया तो माइनस 12. 3y में से 2y गया कितना बचेगा y. 24 में से 12 गया कितना बचेगा 12 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई जी 12 आ गई. क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर. प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर कितनी है जी y, और y की वैल्यू कितनी निकाले हमने 12. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. इजी है. अरे अब इससे आसान क्या ही देगा यार तुम लोगों को, समझ रहा है. अगला क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज डॉटर. तो चलो पहले मैन की एज ले लेते हैं x, उसकी डॉटर की ले लेते हैं y. तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज डॉटर बी x and y years respectively from given condition. क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज डॉटर इज 34. अब एवरेज कैसे निकालते जी आप एवरेज निकालते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ. क्या है जी, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. पढ़े थे जी हम लोगों ने. एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एवरेज कितना दिया हुआ है जी 34, तो आ गया 34 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम का लेना है, एज का. किस किस की, मैन और उसकी डॉटर. तो चलिए मैन की एज कितनी है x, उसकी डॉटर की एज y है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने लोगों की एज को ऐड किए 2, तो डिवाइड बाय 2 आएगा. तो x प्लस y की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 4 2 8 3 2 6 आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो क्या बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट. आप चाहते हैं यहाँ से x की वैल्यू ले लो या तो y की वैल्यू ले लो. मैं काय की निकालू, अपने को काय की चाहिए, व्हाट इज डॉटर्स प्रेजेंट एज. हमको काय की वैल्यू चाहिए डॉटर की, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ. ठीक है, तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएंगी 68. यहाँ पे प्लस 5 इधर गया तो माइनस 5. इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए अब क्या बोल रहा है, इफ रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर फ्रॉम नाउ इज 14:5. मतलब आज से 4 साल बाद अगर हम उनकी एज का रेशियो लेंगे, चलो 4 साल बाद, अभी
उसके जो पप्पा है उसकी एज कितनी है x, 4 साल बाद कितने के हो जाएंगे x+4 के। अभी जो बेटी है उसकी एज कितनी है y, 4 साल बाद कितने हो जाएंगे y+4 की। और इनका रेशियो दिया हुआ है जी हमको कितना 14/5 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक, समझा पक्के में, सच में समझा। अब देखिए जी आपके पास x की वैल्यू क्या है 68 माइनस वाई, तो x की जगह में लिख सकता हूँ 68 माइनस वाई, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 68 माइनस वाई प्लस 4 अपॉन y+4 इज इक्वल टू 14/5। कहाँ से लाया जी वाली वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेके आया। मतलब 68 में 4 जुड़ा तो कितना हो जाएगा 72 माइनस वाई अपॉन y+4 इज इक्वल टू 14/5। कीजिए वैल्यू को क्रॉस और कीजिए आंसर फाइंड आउट। क्या करेंगे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 5 जाके मल्टीप्लाई होगा 75 माइनस वाई से, तो क्या मिलेगा 5 2 जा कितना आएगा जी 10, कैरी 1 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36 था 360 माइनस 5 इंटू वाई, 5 इंटू माइनस वाई कितना मिलेगा -5 वाई। सेम चीज यहाँ पे 4y+4 इधर डिवीजन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में 14 इंटू 4y क्या मिलेगा 14y प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 जा 4 4 प्लस 1 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? y को एक तरफ लेके आओ, कांस्टेंट को एक तरफ। 360 जैसा था वैसा यहाँ पे +56, इधर गया तो -56, यहाँ पे 14y जैसा था वैसा यहाँ पे +5y, इधर गया तो सॉरी इधर -5y, इधर गया तो +5y। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा 360 में से 356 गया तो कितना बचेगा 304। 14 प्लस 5 कितना आएगा जी 19y। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए जी y की चाहिए, कितना आएगा 304/19। 19 के टेबल में 304 आता है क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा। 19 से डिवाइड करते हैं 304 को, 19 1 जा 19 बचेगा 11, नीचे आएगा 4। 19 के टेबल में ये कितने जा सकता 6 जाएगा क्या 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 6 प्लस 5 11 आ रहा है जी। कितने जा आ रहा है 19 के टेबल में ये आ रहा है 16 जा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी 16 आ गई। कितनी आई y की वैल्यू 16, और y क्या है प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी आई हमारी 16। 16 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। क्या आएगा जी आंसर नन ऑफ दिस। इजी है, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? ऐसा कुछ भी चीज इसमें जो ना समझ में आए इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ रानीज एंड कोमल एज इज 3:5। द रेशियो ऑफ पूजा, अच्छा कोमल एंड पूजा एज इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। इफ रानी इज 2/5 ऑफ पूजा एज, व्हाट इज रानीज एज? ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं। तो हम रानी की एज को ले लेते हैं x, कोमल की एज को ले लेते हैं y, और पूजा की एज को ले लेते हैं z। तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ रानी, कोमल एंड पूजा बी x, y and z years respectively। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब फ्रॉम गिवन कंडीशंस क्या क्या दिया हुआ है हमको? फ्रॉम गिवन कंडीशंस रेशियो ऑफ रानी एंड कोमल, रानी की एज कितनी है जी x, अपॉन कोमल की एज कितनी है y इज इक्वल टू 3/5। ये पहली कंडीशन दी हुई है। दूसरा रेशियो ऑफ कोमल, कोमल की एज कितनी लिए थे हमने y, दूसरा क्या दिया हुआ है y, अपॉन पूजा की एज, पूजा की एज कितनी है z इज इक्वल टू 2/3। इफ रानीज एज, रानी कितनी लिए थे x, एंड क्या दिया हुआ तीसरी कंडीशन रानी की एज, रानी की एज कितनी है x, इज मतलब इज इक्वल टू 2/5 यानी 2/5 टाइम्स दैट ऑफ पूजा, पूजा की एज कितनी लिए थे जी हमने z, आएगा 2/5 टाइम्स z। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीन अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं, x अपॉन z भी दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए जब भी हम सिंगल रेशियो सॉल्व करते हैं, आपने देखा अभी तक जितने हमने को क्वेश्चन सॉल्व किए थे सब में हम लोग सिंगल रेशियोज ले रहे थे, है ना। लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक जगह पे ले रहे थे।
लेकिन यहाँ पे देखिए आप कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? यहाँ पे आपने k कॉमन मल्टीपल लिया तो x की वैल्यू 3 की हो जाएंगी, y की वैल्यू 5 की हो जाएंगी। यहाँ पे फिर आपको कोई कॉमन मल्टीपल लेना होगा। हर एक रेशियो का सेम वैल्यू कटेगा जरूरी है क्या? नहीं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 20 और 25 दिया हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ? 5 4 ज़ा 20, और 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे 5 और 5 कटेगा तो रेशियो क्या बनेगा? 4/5 बनेगा। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर है 6/8 है ऐसा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 2 कटने के बाद रेशियो बन रहा है 3/4। यानी जब आप अलग अलग रेशियो निकालते हैं तो कोई अलग अलग वैल्यू कटती है। हमेशा सेम वैल्यू कटे ऐसा जरूरी होता है क्या? नहीं। एक रेशियो के अंदर सेम वैल्यू कटती है, लेकिन अगर दो अलग अलग रेशियो लेंगे तो वहां पे वैल्यूज कटने वाली भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, और यहाँ पे किसी भी चीज की वैल्यू दी हुई है क्या आपको? नहीं। इनमें से किसी एक की भी एज दी हुई है क्या? अगर हमको रानी, कोमल या पूजा में से किसी की एक एज दे देता, इनकी एज का एडिशन दे देता, किसी दो के बीच का सब्ट्रैक्शन दे देता, तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी फाइनल वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं। तो हम इसका आंसर निकाल सकते क्या? नहीं। आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने क्या दिया है? 3 रेशियोज, और हम 3 रेशियो निकाल के कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ रहा है? अगर यहाँ पे इनमें से किसी का एडिशन दिया रहता एज का, किसी एक की एज दिया रहता, किसी का सब्ट्रैक्शन दिया रहता, तो हम आंसर निकाल सकते थे। अभी निकाल सकते क्या? नहीं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ राम एंड मोहन इज 4:5 एंड दैट बिटवीन एजेस ऑफ राम एंड अनिल इज 5:6 इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 3। देखिए यहाँ पे सम दिया हुआ है तीनों का, तो इसका आंसर निकलेगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे? तीनों की एज को अज्यूम कर लेंगे। राम की एज को ले लेंगे x, मोहन की एज को ले लेंगे y, अनिल की एज को ले लेंगे z। तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम, मोहन एंड अनिल बी x, y and z रिस्पेक्टिवली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहां तक, समझा पक्के में? अब देखिए क्या बोल रहा है? रेशियो किस किस का? राम एंड मोहन का। तो फ्रॉम गिवन कंडीशंस रेशियो लेना है किसका? राम और मोहन का। राम की एज है x, मोहन की एज है y। कितना दिया हुआ है जी रेशियो? 4:5 दिया हुआ है। दूसरा देखिए, एंड दैट बिटवीन राम एंड अनिल। राम की एज कितनी है जी? x, अपॉन अनिल की एज कितनी है जी? z। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है जी आपको? 5/6 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत? जब भी 3 वेरिएबल आ जाए ना, हमेशा याद रखना हम कॉमन मल्टीपल वाली मेथड से नहीं जाएंगे। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे? इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ, हमको यहाँ पे सम भी दिया हुआ है किनका? इन सब की एजेस का। पहले वाले की एज x, दूसरे वाले की y, तीसरे वाले की z। इनका सम कितना दिया हुआ है? 69 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज मोहन से एज। मोहन की एज का ऐसे डिनोट किए y से। तो हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? हमको चाहिए y की वैल्यू। काय का आंसर फाइंड आउट करना है? y का। तो देखिए हम लोग इसको सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है? x/z इज इक्वल टू 5/6 है ऐसा। यहाँ से मैं z की वैल्यु निकाल लूंगा। z क्या मिलेगा जी मेरे को? यहाँ पे z डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 6 जाके होगा मल्टीप्लाई x से, तो मिलेगा 6x/5। ये चीज समझा? z डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 6 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। तो z की वैल्यू क्या मिली हमको? 6x/5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब इसको करेंगे सॉल्व। तो फ्रॉम 3 कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में भी ये वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगा? 4/5 टाइम्स y आएगा। कैसे निकाले समझा? यहाँ पे y डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। क्या है जी इक्वेशन? x + y + z इज इक्वल टू 69 है।
यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या है जी आपकी 6x/5 इज इक्वल टू 69 आएगा। क्या किया मैंने, z की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, z कितना है 6x/5 कहाँ से पुट किया जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से पुट किया। मेरे पास x की भी वैल्यू है वो भी पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 4/5 टाइम्स y, तो आएगा 4/5 टाइम्स y प्लस y प्लस 6/5 जैसा था वैसा x की वैल्यू कितनी है जी 4/5 टाइम्स y इज इक्वल टू 69। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको आंसर चाहिए y का, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको निकाल रहे हैं y को, बाकी किसी से भी हमको कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो क्या मिलेगा जी हमको 4/5 टाइम्स y प्लस y, इसको क्रॉस कर लूं क्या, इसको क्रॉस करके एक बार में लिख लेते हैं। देखो 5 1 जा 5, तो 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा 9y, पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा 5, तो 9y/5 प्लस 6 4 जा 24 अपॉन 5 5 जा 25 y इज इक्वल टू 69। कैसे क्या समझा, यहाँ पे y के डिवीजन में कुछ भी नहीं था, क्या आएगा 1 इंटू 4y 4y 5 इंटू y 5y 4y प्लस 5y कितना हो गया 9y अपॉन 5 1 जा 5 आया। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन में क्या है 25, यहाँ पे डिवीजन में क्या है 5, दोनों को सेम बना सकते कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, जैसे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45 आएगा और नीचे 5 5 जा 25 प्लस 24y/25 इज इक्वल टू 69। इससे क्या फायदा हुआ, जैसे ही मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर, तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया 25 बन गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा नंबर, पूरे के डिवीजन में आ गया 25, ऊपर नंबर ऐड हो जाएंगे 5 प्लस 4 कितना आएगा जी 9, 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 था 69y इज इक्वल टू 69। मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो 69 जैसा था वैसा यहाँ पे 25 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, पे 69 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे गया तो डिवीजन में 69 कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आई जी 25 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज ऑफ मोहन कितनी आई 25 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है क्वेश्चन, समझा पक्के में, इजी है। बस क्या याद रखना है, जिसको फाइंड आउट करना है पूरे रेशो को उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना। आप चाहते तो यहीं पे x की वैल्यू पुट करके एक ही बार में कर सकते थे, लेकिन मैंने फाइनल आंसर में किया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। देखिए अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 ईयर। 7 years ago the ratio of their ages was 5:7 respectively. What is Deepak's present age? हमको दीपक की प्रेजेंट एज लेना है, तो हम अरुण की प्रेजेंट एज ले लेंगे y, दीपक की प्रेजेंट एज ले लेंगे, सॉरी अरुण की प्रेजेंट एज ले लेंगे x, दीपक की प्रेजेंट एज ले लेंगे y। तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अरुण and Deepak be x and y years respectively. अब from given कंडीशन, अभी आप देखो अभी तक हमको ऐसी कंडीशन दी रहती थी जहाँ पे एक बाप है या माँ है और दूसरे उसकी बच्ची रहती थी या बेटा रहता था, है ना। तो हमको मालूम था बाप की एज और बच्चे की एज में बाप की एज बड़ी रहेंगी, है ना। बट यहाँ पे आप देखिए आपको दो, एक अरुण दिया है एक दीपक दिया है ना, और बोल रहा उनके बीच का डिफरेंस है 14। हमको ये नहीं मालूम अरुण बड़ा है कि दीपक बड़ा है, तो हम x माइनस वाई ले या y माइनस एक्स ले, हमको मालूम है क्या, नहीं। तो इसके लिए हम पहले दूसरी कंडीशन की ओर रुख करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, किस किस की एज, अरुण और दीपक की। अरुण की एज आज कितनी है x, तो 7 साल पहले कितनी रही होंगी x माइनस 7 रही होगी। प्रेजेंट एज दीपक की कितनी है y, 7 साल पहले कितनी रही होंगी जी y माइनस 7। इनका रेशो कितना दिया हुआ है 5/7 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज देखिए, x न्यूमरेटर में इसके सामने क्या नंबर है 5 है, y डिनोमिनेटर में इसके सामने क्या नंबर है रेशियो में 7 है ना, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, क्योंकि राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर बड़ा है
तो लेफ्ट हैंड साइड का भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी y बड़ा होगा 7 से। तो जब बोल रहा है कि डिफरेंस लेना, हम हमेशा डिफरेंस कैसे लेते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो डिफरेंस बिटवीन अरुण एंड दीपक जब लेंगे तो हम क्या लेंगे, y माइनस एक्स की वैल्यू लेंगे। y माइनस एक्स कितना दिया हुआ है जी आपको, 14 दिया हुआ है। कैसे लिए समझा, यहाँ पे y को ही पहले क्यों लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, यानी y की वैल्यू बड़ी रहेंगी एज कम्पेयर टू x। जब भी डिफरेंस लेते तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर लेते, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है जी आपको, 14 दी हुई है। यहाँ से एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। हमको क्या आंसर चाहिए, व्हाट इज दीपक प्रेजेंटेज। दीपक की प्रेजेंटेज हमने कैसे डिनोट किए हैं जी, हमने y से डिनोट किया है ना। तो हमको काय की वैल्यू चाहिए, y की। तो मैं यहाँ से काय की वैल्यू निकालूंगा, x की निकालूंगा। कैसे, यहाँ पे y जैसा था वैसा, यहाँ पे +14 इधर आया तो -14, यहाँ पे -x इधर गया तो +x। तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। हो गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, x माइनस 7, x की वैल्यू क्या है जी, y माइनस 14, आ गया x -7, तो -7 अपॉन y -7 इज इक्वल टू 5/7 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, y -14 -7 कितना आएगा, -21 अपॉन y -7 इज इक्वल टू 5/7। यहाँ पे 7 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 7 इंटू वाई 7y -7 1 जा 7 7 2 जा 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे y -7 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू वाई 5y -7 5 जा 35 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए 7y जैसा था वैसा यहाँ पे +5y, इधर गया तो -5y, यहाँ पे -147 इधर गया तो +147, यहाँ पे जैसा -35 था वैसे का वैसा। 7y में से 5y गया तो कितना बचेगा जी, 2y इज इक्वल टू 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, और ये 1 जैसा था वैसा। हमको y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो बताइए y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2 5 जा 10 बचेगा 1, नीचे आएगा 2 2 6 जा 12, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है 56, यानी प्रेजेंट एज ऑफ दीपक कितना आएगा जी 56 ईयर्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है क्वेश्चन। देख रहे हैं आप, आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं, आंसर आराम से निकाल सकते हैं आप। जैसे देखिए आपको ये क्या दिया हुआ है, द एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा are in the ratio 9:8 respectively. After 5 years the ratio of their ages will be 10:9. What is difference in their ages? इससे पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके भैया, इसकी प्रेजेंट एज को x ले लो, इसकी प्रेजेंट एज को y ले लो, और कॉमन मल्टीपल के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा be x and y years respectively. तो from given condition क्या दिया हुआ है जी मेरे को, the ages of सुलेखा एंड अरुणिमा, सुलेखा की एज कितनी है x अपॉन अरुणिमा की y इज इक्वल टू कौन से रेशियो में 9/8। क्या करेंगे, लेट k बी अ कॉमन मल्टीपल, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 9 टाइम्स k, y की वैल्यू क्या मिलेंगी 8 टाइम्स k। कॉमन मल्टीपल वाला कंसेप्ट याद हो गया, एक ऐसा नंबर जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, याद रहेगा, वही कॉमन वैल्यू जो कटती है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, लेट k बी अ कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल वाला कंसेप्ट तब आ गया होगा सबको, आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा, आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी 10/9। भाई 5 साल बाद एज बढ़ेंगी, हाँ जी बढ़ेंगी। अभी जो सुलेखा है उसकी एज कितनी है x, 5 साल बाद क्या हो जाएंगे x + 5। अभी अरुणिमा का प्रेजेंट एज क्या है y, 5 साल बाद क्या हो जाएंगे y + 5 इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 10/9 है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी 9 के, तो x की जगह आ गया 9 के + 5 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 8 के,
तो आ गया 8k प्लस 5 इज इक्वल टू 10/9। कहाँ से लाया जी वाली वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लाया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे 9 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 9 9 ज़ा 81k प्लस 5 9 ज़ा 45 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा। 8 इंटू 10 80k प्लस 10 5 ज़ा 50 आएगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे प्लस 80, इधर गया तो माइनस 80। 81 में से 80 गया तो कितना बचेगा? k। यहाँ पे प्लस 45, इधर गया तो माइनस 45। 50 में से 45 गया तो कितना बचेगा? 5। यानी k की वैल्यू कितनी आ गई जी? 5 आ गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? देयरफॉर x कितना था? 9k, यानी 9 इंटू 5, 5 9 ज़ा 45। y की वैल्यू कितना आएगा जी? 8k, यानी 8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40। क्या पूछ रहा है जी आपसे? व्हाट इज डिफरेंस इन देयर एज? दोनों की एज का डिफरेंस बताओ। ये तो और आसान हो गया। x माइनस वाई की वैल्यू यानी 45 माइनस 40 कितना आएगा जी? 5 ईयर। दोनों की एज में कितने का फर्क है? 5 साल का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, देख रहे हैं आप? अब क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं? क्वेश्चंस में कुछ भी दम है क्या? नहीं। तो यह है आपके लिए होमवर्क, और चेक करो आपके कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। इसका आंसर पोस्ट करना। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ डॉटर एंड हर मदर इज 56। आफ्टर 4 years the age of mother will be 3 times that of her daughter at present their ages are। तो चलिए प्रेजेंट एज डॉटर की ले लेते हैं x और उसकी मदर की ले लेते हैं y। तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एंड हर मदर बी x and y years respectively। चलो फ्रॉम गिवन कंडीशंस, क्या कंडीशन दी हुई है जी आपको? आपको बोल रहा है कि अगर आप सम लेंगे, सम मतलब एडिशन किसका? डॉटर और उनकी मदर की एज का। डॉटर की एज कितनी है जी? x, उनकी मदर की एज y। सम मतलब x प्लस वाई। कितना दिया हुआ है? 56। इक्वेशन नंबर 1। और कुछ इजी है। आफ्टर 4 years 4 साल बाद द एज ऑफ मदर। अच्छा बताओ मदर की अभी एज कितनी है जी? y है। 4 साल बाद कितनी हो जाएंगी? y प्लस 4। ये होगी मदर की एज। विल बी यानी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी 3 इंटू किसका 3 टाइम्स? दैट ऑफ हर डॉटर। डॉटर की 4 साल बाद एज कितनी होंगी जी? x प्लस 4। ये चीज समझ रहे ना? यहाँ पे आफ्टर 4 year बोला है, 4 साल बाद एज बढ़ेंगी। एक्स और वाई लेके रह गए ना तो बस लकीर के फकीर बन जाओगे। समझ रहा है? पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए ब्रैकेट होगा ओपन, 3 जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो क्या मिलेगा आपको? y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 4 ज़ा 12 आएगा। यानी 3x जैसा था वैसा रखो, नहीं तो y की वैल्यू निकाल लेते ना, यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। y जैसा है वैसे ही रखो इसको। यहाँ पे प्लस 4 इधर गया तो माइनस 4, तो 3x प्लस 12 माइनस 4। 3x प्लस 12 माइनस 4 कितना होगा? 3x प्लस 8। इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगी आपको वैल्यू? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है जी? x प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 56। 3x प्लस x कितना हो गया जी? 4x। यहाँ पे प्लस 8, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। x प्लस 3x कितना हो गया? 4x। यहाँ पे प्लस 8 इधर गया तो माइनस 8। 56 में से 8 गया तो कितना बचेगा जी? 48। हमको काय की वैल्यू चाहिए? x की। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 48/4 कितना आएगा? 4 1 ज़ा 4, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8। 4 2 ज़ा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी? 12 आ गई। x अगर 12 है तो y निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी निकाल सकते। पुट x इक्वल टू 12 इन 2। y की वैल्यू क्या मिलेंगी? 3 इंटू एक्स की जगह आ गया 12 प्लस 8। 3 इंटू 12 कितना आएगा जी? 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 36 प्लस 8 कितना आएगा? 44 आएगा। यानी अभी जो उनकी माँ है उनकी एज कितनी है? 44, और जो लड़की है उनकी एज कितनी है? 12। तो 44 एंड 12, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है, क्वेश्चन आसान है,
बस आपको वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। अभी देखिए जैसे नया टाइप का क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस बिटवीन सुभाष प्रसाद अमर 3:6:7। इफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ प्रसाद एंड अमर इज 10, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ सुभाष एंड प्रसाद। तो पहले तो हम सुभाष को ले लेते हैं x, प्रसाद को ले लेते हैं y, अमर को ले लेते हैं z। तो आप देंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुभाष प्रसाद एंड अमर बी x, y and z years respectively from given conditions। चलिए बताइए क्या बोल रहा है। प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया है, किस किस का, प्रसाद, सुभाष, प्रसाद और अमर, यानी सुभाष की एज इज टू प्रसाद की एज इज टू अमर की एज, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है जी, 3:6:7। अब ये 3:6:7 कब बनाऊंगा रेशियो, जब इनमें से कोई ना कोई कॉमन वैल्यू को आपने काटा होगा। तो वो काटने वाली जो वैल्यू थी उसको हम क्या ले लेंगे, x। सेम कंसेप्ट, लेट x बी अ कॉमन, सॉरी k, लेट k बी अ कॉमन मल्टीपल। तो x की वैल्यू, पहला रेशियो इक्वल रहेगा यहाँ के पहले से, यानी x का ऐसे इक्वल रहेगा 3k से। दूसरा रेशियो इक्वल रहेगा दूसरी वैल्यू से, यानी y का ऐसे इक्वल रहेगा 6k से। तीसरी वैल्यू तीसरे से इक्वल रहेगा, यानी z का ऐसे इक्वल रहेगा 7k से। क्या किया आपने, लेट k बी अ कॉमन मल्टीपल लिया। याद रखना जब भी ऐसा रेशियो दिख जाए, एक ही रेशियो दिख रहा है, तो वहां पे आप कॉमन मल्टीपल लेके सॉल्व कर लेंगे उसको। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, आगे जी आपके पास। अब देखिए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ प्रसाद, भाई प्रसाद की एज कितनी थी y, एंड अमर की एज कितनी थी z। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 ईयर दिया हुआ है। अब देखो प्रसाद की एज z है 7k और ये 6k, 7k बड़ा है कि 6k बड़ा है, 7k बड़ा है, यानी z बड़ा है y से। तो हम लिखेंगे ऑल्सो, क्या दिया हुआ है हमको, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन है, किस किस का, प्रसाद और अमर। अमर की एज कितनी है 7k, माइनस प्रसाद की एज कितनी है 6k। अगर ऐसा डायरेक्ट लिखने में दिक्कत हो रहा होगा ना, तो ऐसा देख लो, देखो द डिफरेंस, प्रसाद की एज, अमर की एज और प्रसाद की एज, अमर की एज कितनी है z, प्रसाद की एज कितनी है y। याद रखना हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है जी, 10 सालों का दिया हुआ है। z की वैल्यू कितनी है जी 7k, माइनस y की वैल्यू कितनी है जी 6k, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10। 7k में से 6k गया, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। आगे आपसे पूछ रहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुभाष एंड प्रसाद। सुभाष की एज कितनी है x, प्रसाद की एज कितनी है y, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, y माइनस एक्स। y माइनस एक्स क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा माइनस छोटा लेना पड़ता है। y की वैल्यू कितनी है 6k, माइनस x की वैल्यू कितनी है 3k। 6k में से 3k गया तो कितना बचेगा जी 3k, यानी 3 इंटू k की वैल्यू कितनी है 10, 3 10 था, कितना आ जाएगा 30 ईयर्स। कितना आ जाएगा जी 30 ईयर्स। इजी था क्वेश्चन, देख रहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड दिखे, जल्द से जल्द आंसर निकल जाता है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखिए ये है भाई फकीरी अल्ट्रा प्रो मैक्स। अ मैन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, हिज रिप्लाई वॉज टेक माई एज 3 years hence, multiply it by 3 and then subtract 3 times my age 3 years ago and you will know how old I am। मतलब अपनी एज बचाने का तरीका भी देखो, what is the age of the man। तो चलो उसकी एज ले लेते हैं x, तो आप लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x years। क्या ले लीजिए आपने, उसकी प्रेजेंट एज x ले लिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब देखो क्या बोल रहा, इसने जो बताया वो चीज़ समझो, टेक माई एज 3 years hence, यानी मेरी एज लो 3 साल बाद। अभी कितनी एज है जी उसकी x, 3 साल बाद कितनी हो जाएंगी x प्लस 3, निपट गया। टेक माई 3 year है, मल्टीप्लाई इट बाय 3, ये जो एज आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कर दिया जी।
एंड देन सब्ट्रैक्ट। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या सब्ट्रैक्ट करना है जी? 3 टाइम्स माई एज, 3 टाइम्स उसकी एज। कब? 3 years अगो, यानी 3 साल पहले। अभी कितनी एज है? एक्स। 3 साल पहले कितनी रही होंगी? एक्स माइनस 3, है ना। 3 साल बाद एक्स प्लस 3, 3 साल पहले एक्स माइनस 3। एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम। अभी कितना है जी? वो एक्स ईयर का है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। ब्रैकेट करो ओपन, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 3 जा 9, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू एक्स। कुछ का एक्स्ट्रा प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, 9 प्लस 9 कितना आ गया? 18 इज इक्वल टू एक्स। यानी उसकी प्रेजेंट एज जो है x, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 18। तभी वो कितने साल का है? 18 साल का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी था क्वेश्चन। बस ये ऐसा कैसे लिखे, जिनको आ गया उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको यही सीखना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग क्या किए, टुकड़ों में देखे। टेक माई 3 years है, 3 साल बाद कितनी एज होंगी? x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन सब्ट्रैक्ट, तो माइनस साइन डाल दिया। 3 टाइम्स, तो 3 डाल दिया। माई एज 3 years अगो, तो 3 साल पहले कितने का रहूंगा? अभी x का है, 3 साल पहले x माइनस 3। यू विल गेट माई एज, उसकी एज क्या है? x। समझा? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 years ago a man was 3 times as old as his son. Now the man is twice as old as his son. The sum of present ages of man and his son is. चलो मैन की एज ले लेते हैं x, उसके लड़के की ले लेते हैं y। तो आप लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन be x and y years respectively। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा है? फ्रॉम गिवन कंडीशंस। अब कंडीशंस निकालना तो आ गया होगा आप लोगों को अभी तक। कैसे निकालते कंडीशंस? 18 years फ्रॉम नाउ, यानी प्लस 18। अभी प्रेजेंट एज कितनी है? x, तो उसमें 18 जोड़ेंगे। अ मैन वॉज 3 टाइम्स, मैन की एज कैसे डिनोट किए? x। तो अभी मैन की एज कितनी है? x, तो 18 साल अगो बोल रहा है, 18 years अगो, यानी माइनस 18 आएगा। ये चीज समझा? 18 years अगो यानी 18 साल पहले। तो अभी मैन की एज कितनी है? x, तो 18 साल पहले कितने रहेंगे? x माइनस 18। अ मैन वॉज 3 टाइम्स, तो ये जो था वो 3 टाइम्स था। किसका जी? एज ओल्ड एज इज सन। उसका सन अभी कितने का है? y का, तो 18 साल पहले कितने का होगा? y माइनस 18 का। समझा ये चीज? 18 years अगो यानी 18 साल पहले। अ मैन वॉज, मैन की एज अभी कितनी है? x, तो 18 साल पहले कितने होंगे? x माइनस 18। वॉज 3 टाइम्स यानी इज इक्वल टू 3 टाइम्स। किससे? एज ओल्ड एज इज सन। सन अभी कितने का है? y का, तो 18 साल पहले कितने का रहेगा? y माइनस 18 का। समझा? कीजिए ब्रैकेट को ओपन, तो क्या मिलेगा आपको? x माइनस 18 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, माइनस 3 इंटू 18 करना है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एक वैल्यू मिल जाएंगी। x की निकाल लो वैल्यू, 3y माइनस 54 जैसा था वैसा। यहाँ पे माइनस 18 इधर गया तो प्लस 18 होगा। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेंगे? 3y माइनस, अब देखो 54 में से हम क्या करेंगे? 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बड़े नंबर का साइन डालेंगे। कट के हो जाएगा 14, ये कट के हो जाएगा 4। 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 था, माइनस 36। समझा क्या किए? असल में हमने 54 से, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किए, लेकिन साइन हमेशा किसका डालते हैं? बड़े नंबर का। माइनस 54 है, प्लस 18 है, बड़ा कौन है? 54, तो माइनस साइन है। समझा? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ द मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन ऑल्सो। नाउ द मैन, अभी मैन की एज कितनी है? x, इज बोला तो इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 2 टाइम्स y आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए जी क्या मिलेगा आपको? x की वैल्यू कितनी है? 2y, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2y इज इक्वल टू 3y माइनस 36। या तो ऐसा दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा।
तो यहाँ पे 3y जैसा था वैसा यहाँ पे +2y, इधर गया तो -2y, यहाँ पे -36, इधर गया तो +36 आएगा। यानी 36 इज इक्वल टू 3y में से 2y गया, यानी काय की वैल्यू हो गई y की, यानी ऐसा आपको y मिल गया। y कितना मिल गया जी? 36 मिल गया। पुट y इक्वल टू 36 इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू वाई, यानी 2 इंटू 36, यानी x कितना मिल जाएगा? 36 2 सा कितना होगा? 72, यानी आपकी डैड की एज हो गई 72 और बच्चे की एज हो गई 36। हमको क्या निकालना है? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, यानी हमको इनका एडिशन निकालना है। तो चलिए निकालेंगे x प्लस वाई की वैल्यू। x कितना है? 72 प्लस वाई कितना है? 36। 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 3 10, तो कितना है? 108। कितने आई दोनों की एज का एडिशन? 108। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? अब ये है आपके लिए होमवर्क जो सेम टाइप के, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है अपन लोगों ने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया शायद, है ना? देख लेना अगर सेम होगा तो, नहीं तो फिर सॉल्व कर लेना एक बार। मेरे को लग रहा है था अपन ने सॉल्व किया। क्या बोल रहा है? x एज 3 years ago was 3 times the present age of y. At present z age is twice the age of y. Also z is 12 years younger than x. What is the present age of z? चलिए यहाँ पे x, z और y और z तीन लोग दिख रहे हैं, तो हम तीनों की एज को अज्यूम कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ x, y and z be x, y and z years respectively। चलो, from given condition हमको किसकी एज चाहिए जी? z की चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? z निकालना है, चीज याद रखना। x की एज 3 साल पहले, x अभी कितने का है? x साल का। 3 साल पहले कितने का रहेगा? x माइनस 3 का। तो x एज 3 years अगे वॉज, यानी इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ y। प्रेजेंट एज ऑफ y कितनी है जी? y है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई। कैसे? यहाँ पे -3 इधर गया तो +3, तो मिलेगा 3y + 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहला इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दूसरा देखिए, एट प्रेजेंट z की एज, यानी z इज ट्वाइस, तो आ गया 2 टाइम्स द एज ऑफ y, यानी 2 टाइम्स y आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2। उसके साथ ऑल्सो z इज 12 years यंगर देन x अभी कितने का है? x है, और 12 ईयर यंगर यानी 12 साल छोटा है। 12 ईयर ओल्डर बोलता तो 12 साल बड़ा होता है ना, यहाँ पे यंगर बोल रहा है तो माइनस आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? अब करो यहाँ पे इक्वेशन को पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 3 क्या मिलेगा जी आपको? z इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 3y + 3 -12 आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा आपके यहाँ से? z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 3y + 3 -12 कितना आएगा जी? -9 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 पे गौर कीजिए। यहाँ पे भी z इज इक्वल टू दिया, यहाँ पे भी z इज इक्वल टू, यानी जहां जहां z है उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? 2y लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 क्या मिलेगा जी मेरे को? z इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे z की जगह लिख दो 2y इज इक्वल टू 3y -9। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? -9 इधर गया तो +9, 3y जैसा था वैसा यहाँ पे +2y इधर गया तो -2y, तो 3y में से 2y गया तो क्या बचेगा? y इज इक्वल टू 9 आ गया। मेरे को y की वैल्यू चाहिए थी क्या? नहीं, मेरे को तो z की चाहिए थी, तो निकाल लेंगे। पुट
y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो y के जगह 9, तो z की वैल्यू क्या मिलेंगे 2 इंटू वाई यानी 2 इंटू 9, 9 टू कितना आएगा 18, तो z की एज कितनी आ गई जी 18, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या, नहीं, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है। और हमारे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 years ago the ratio of half of A's age at that time and 4 times of B at that time was 5:12. 8 years hence half of A's age at that time will be less than B's age at that time by 2 years. What is the present age of B? तो चलो A और B की प्रेजेंट एज को X और Y ले लेते हैं, तो अपन लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ A and B be X and Y years respectively. चलो देयर फ्रॉम गिवन कंडीशंस। चलिए क्या बोल रहा है, 4 years अगो, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, रेशो लेना है। चलिए रेशो ले लेते हैं, किसका, हाफ ऑफ एज एज, तो हाफ ऑफ ए की एज एट दैट टाइम, अभी ए की एज कितनी है एक्स, तो 4 साल पहले कितने रहे होंगे x माइनस 4 आएगा, तो हाफ किसका लेना है x माइनस 4। ऐसे टुकड़ों में देखोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, नहीं तो हार्ड लगेगा, ठीक है। एंड अब रेशो का डिनोमिनेटर बता रहा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ बीज एज एट दैट टाइम, बी अभी कितने का है y का, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा y माइनस 4 का, तो 4 से कौन मल्टीप्लाई होगा b की एज यानी y माइनस 4। इसका रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/12 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। ये 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा x माइनस 4 अपॉन 4 2 8 y माइनस 4 इज इक्वल टू 5/12। देखो दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं, आज ही आते हैं, 4 2 8 4 3 12 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए करते हैं इसको क्रॉस। यहाँ पे 3 है, 3 कहाँ पे है जी डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई होगा y से तो कितना मिलेगा 10y माइनस 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो कितना मिलेगा 40। ऐसे कैलकुलेशंस करना आ जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड है क्या, नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको, यहाँ से हमको मिलेगा 3x, इधर प्लस 10y, इधर गया तो माइनस 10y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 12, इधर गया तो प्लस 12, तो माइनस 40 प्लस 12, यानी क्या मिला आपको यहाँ से 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 में से 12 गया तो कितना बचेगा 28, लेकिन बड़े नंबर का साइन, यानी कौन सा साइन आएगा माइनस, हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन तो बड़ी जबरदस्त बन रही है यहाँ पे। चलो 8 ईयर हैंस मतलब 8 साल बाद, हाफ एज की एज एट दैट टाइम, ए की एज उस वक्त कितनी रहेंगी, किसकी बात कर रहे हो आप 8 साल बाद की, ठीक है 8 साल बाद की, तो वह अभी पर कितनी एज है x, 8 साल बाद कितने की हो जाएंगी x प्लस 8 होगी। तो क्या बोल रहा है आपको रेशियो लेना है, नहीं ट्वाइस वगैरह कुछ दिया हुआ है ना, विल बी लेस दिया हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। हाफ ऑफ किसका, ए की एज एट दैट टाइम, कब 8 ईयर हैंस यानी 8 साल बाद कितने हो जाएंगे x प्लस 8, तो हाफ ऑफ x प्लस 8, ये हो गया ए, हाफ ऑफ ए की एज विल बी यानी इज इक्वल टू लेस देन, जब भी लेस बोला तो माइनस, जब भी मोर बोला तो प्लस, लेस करके माइनस, कितना बाय 2 ईयर्स, तो लेस बाय 2 ईयर्स किसके मुकाबले, देन बी की एज एट दैट टाइम, बी अभी कितने का है जी y का, 8 साल बाद कितने का होगा y प्लस 8 का। ये क्या लिखा हूँ समझो, हाफ ए की एज यानी हाफ ऑफ ए की एज x प्लस 8 विल बी मतलब इज इक्वल टू
लेस बाय बी की एज, बी की एज से वो लेस होगा यानी कम है, तो माइनस कितना कम है जी 2 साल, तो -2। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा 2 इंटू वाई 2y प्लस 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 आएगा, यानी क्या मिलेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 8 इधर गया तो -8, तो मिलेगा 2y प्लस यहाँ पे -8 हो जाएगा ना -12, 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा 4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट समझा आता है? इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर लो दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी निकाले 2y प्लस 4, तो 3 इंटू एक्स, फिर उसके बाद क्या था -10y इज इक्वल टू -28, 3 2 ज़ा 6y प्लस 3 4 ज़ा 12 -10y इज इक्वल टू -28, ये 12 जैसा था वैसा, यहाँ पे -28 इधर गया तो +28, यहाँ पे -10y इधर गया तो +10y, यहाँ पे +6y इधर गया तो -6y। तो चलिए कितना मिलेगा 12 प्लस 28 कितना मिला जी 40 इज इक्वल टू 10 में से 6 गया, कितना मिलेगा 4y। हमको चाहिए y की वैल्यू, 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 4 10 ज़ा 40, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई जी 10 आ गई। हमको b की चेंज निकालना था, समझा? b व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ b, प्रेजेंट एज ऑफ b कितनी है y, और y की वैल्यू अभी आपने निकाले, कितने निकाले जी 10 ईयर्स, तो y की एज कितनी आ गई 10 आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी होता है समाप्त। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए, और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।